स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जू फैन संभलने के बाद ट्रांगलिंग से कहता है मेरे साथ चलो, हम दोनों qianlang पवेलियन जा रहे हैं। ट्रांगलिंग उसे कहता है लेकिन यंग मिस्टर मास्टर वो यहीं पर है, क्या उन्हें भी साथ लेना है? जू फैन कहता है नहीं, उन्हें यहीं पर रहने दो। कल के वाकये के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है। सब लोग डर चुके हैं क्योंकि अब 7 फैमिलीज के अलावा और कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि हमसे पंगा लेना चाहेगी। ट्रांगलिंग जू फैन की बैक पर एक शाबाशी वाला थप्पड़ मारते हुए कहता है देखो आजकल तुम कितने ज्यादा समझदार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। तुमने पूरी लू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली है, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है इससे पहले तुम इतने ज्यादा समझदार नहीं हुआ करते थे। तुम तो सिर्फ हमारे बैकयार्ड में सफाई किया करते थे। फिर वो दोनों qianlang पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। गेट पर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो उनसे कहते हैं प्लीज जल्दी से अंदर आ जाएं। वो उन्हें कहता है क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने नहीं वाले? कुछ दिन पहले तक तो तुम लोग मुझे जानते भी नहीं थे। एक गार्ड उसे कहता है इसी वजह से, क्योंकि हम लोग आपको जानते नहीं थे। आप तो वाकई में एक बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हैं, क्योंकि आप एक वीआईपी गेस्ट हैं, इसलिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं। आप अंदर जा सकते हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं सामने लॉन्ग नुई खड़ी होती है। वो उसको देखते हैं, लॉन्ग नुई उनको देखती है, लेकिन साथ में पीछे की तरफ पलट जाती है। ट्रांगलिंग जू फैन से कहता है अब इसको क्या हुआ? हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। जू फैन लॉन्ग नुई से कहता है मिस लॉन्ग नुई, क्या qianlang पवेलियन वाले अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हैं? लॉन्ग नुई उसे कहती है तुम लोग यहाँ पर गेस्ट नहीं हो, और साथ ही वो उस पर गुस्सा हो जाती है। जू फैन उसे कहता है मिस लॉन्ग नुई, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम इस तरह बात बात पर गुस्सा नहीं हो सकती। बिजनेस में हमें बहस करनी पड़ती है और बहुत सारी चालें भी चलनी पड़ती हैं। अगर तुम बात बात पर गुस्सा होती रहोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कजन है लॉन्ग जी, वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि कल जब मैंने वहाँ पर यूक्वान को मारा था तो वो वहीं मेरे सामने खड़ा था। उसने वहाँ पर एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा मेरा प्लान है और वो इस प्लान में फंस चुका है, और अगर वो वहाँ पर कुछ बोलेगा तो और ज्यादा मसला बिगड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। बिजनेस में कभी भी अपने इमोशंस और इफेक्शंस को सामने मत रखो, सिर्फ अपने फायदे को सामने रखना चाहिए। अब चलो ये सारी पर्सनल बातें फिर कभी कर लेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस के हवाले से आया हूँ, हम लोग बिजनेस करेंगे। चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। अंकल जियो भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं जू फैन तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ ही गए, चलो फिर बात करते हैं तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है। जबकि लॉन्ग जी भी उनके साथ ही होता है। लॉन्ग जी जू फैन की तरफ देखता है और कहता है कल जो बहुत ज्यादा जख्मी था, इतना कि ये चल भी नहीं सकता था, लेकिन अभी देखो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसके जख्म भी बच चुके हैं। जू फैन मास्टर जियो से कहता है मास्टर जियो लॉन्ग नुई को भी मेरे साथ बिजनेस करने दे, क्या आप यंग जनरेशन को मौका नहीं देने वाले? मास्टर जियो हंसते हुए कहते हैं नहीं, कल तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था। अगर तुम इसके साथ कोई बिजनेस डील करोगे तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, चलो आओ। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास फिर से एक प्लान है और तुम अपने उसी प्लान को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं फिर से तुम्हारे यहाँ तो बेवकूफ नहीं बनने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो ये बूढ़ा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। जू फैन हंसते हुए कहता है अंकल जियो आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, मैं आपके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, आप वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। मास्टर जियो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी करो और बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, फिर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जू फैन मास्टर जियो से कहता है मैं अपनी लू फैमिली के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई घर रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर रह सकते हैं? मास्टर जियो से कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? जू फैन कहता है क्योंकि आपने हमारा कर्जा अदा करना है, और दूसरी बात आप लोग हम पर नजर भी रख सकते हैं कि हम लोग आज के बाद क्या करने वाले हैं। मास्टर जियो की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है ये लड़का दिमाग पढ़ सकता है। अभी मैं कल ही सोच रहा था कि हमें लू फैमिली पर नजर रखने के लिए उन्हें अपने पास ही रखना होगा, ताकि वो योमिंग वैली वालों के साथ न मिल जाए, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जियो कहते हैं हालांकि मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे अपने हाथों पर नचा दिया है। पता नहीं इस बार इसका प्लान क्या है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही जू फैन मास्टर जियो से कहता है मेरे पास एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लॉन्ग नुई से कहती है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी qianlang पवेलियन के काम आ सकती है? जू फैन कहता है मुझे पता है कि आप 7 एम्पायर्स फैमिलीज में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तगड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मास्टर जियो से कहते हैं पहले मुझे सुनने दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बाद डिसाइड करेंगे। जू फैन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि यूमिंग वैली वाले बहुत ही जल्दी तुम लोगों पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते। लॉन्ग जी कहता है मैंने उन पर नजर रखी हुई है, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं प्लान कर रहे। लॉन्ग नुई उनसे कहती है मुझे लगता है कि ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लॉन्ग जी उसे कहता है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? जू फैन कहता है नहीं मेरे पास सबूत नहीं है। जू फैन कहता है
मुझे बस इतना पता है कि मैंने जिस बंदे को वहाँ पर देखा है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है और साथ ही मास्टर काई भी उसे अपना मास्टर कह रहे थे और उसका नाम मास्टर जेन था। ये नाम सुनते ही मास्टर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अपनी फुल पावर को रिलीज कर देते हैं। जू फैन पीछे की तरफ धकेला जाता है। जू फैन कहता है इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है। मास्टर ज्यू से पूछता है मास्टर जेन के साथ आपका क्या ताल्लुक है। लॉन्ग ज्यू से कहता है ये दोनों आपस में दुश्मन है। मास्टर ज्यू की एक आंख उसी ने निकाली थी, इसलिए उसका नाम सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।